जीते रहो। आओ बेटी, आज से ये घर तुम्हारा और तुम इस घर की भाग्य लक्ष्मी। आओ बहू, अपना दाया पांव आगे करो। मानव बेटा क्या हुआ? किसी भी परिवार में शादी एक सबसे खूबसूरत अवसर होता है और जब बहू पहली बार अपने ससुराल आती है तो हर कोई उससे उम्मीद करता है कि वो अपने साथ सौभाग्य लेकर आएगी। लेकिन यहां बहू अपने ससुराल की दहलीज के अंदर कदम भी नहीं रख पाई थी कि अचानक से चली एक गोली ने सब कुछ इस तरह उथल पुथल करके रख दिया कि सौभाग्य और दुर्भाग्य की रेखा एक साथ मिल गई। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं उसने सबको चौंका के रख दिया। इस हादसे के बाद परिवार का हर सदस्य मौत के साए में जी रहा था और किसी की जिंदगी अधर में लटकी हुई थी। कई सवाल उठ खड़े हुए थे और जवाबों का इंतजार था। क्या आपकी किसी से दुश्मनी है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आपका ऑफिस में किसी से झगड़ा हुआ है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको किसी पर शक है? जी नहीं, मुझे किसी के ऊपर कोई शक नहीं। देखिए, पुलिस से छिपाकर आप लोगों को नुकसान ही होगा। अगर गोली चली है तो इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। ये घर बहुत बड़ा है, आज कम से कम 4 करोड़ का तो होगा ही। भाई में बंटवारा हो गया है। अभी सब कुछ मेरे नाम पर है। मेरे बाद बच्चों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। आपका शादी से पहले कोई प्यार या अफेयर तो नहीं था? कभी नहीं। आपको मायके में कोई परेशान तो नहीं करता था? जी नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। आप तो बड़ी बहन है, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? मेरा 4 साल पहले डिवोर्स हो चुका है। आपके हिसाब से ये कौन हो सकता है? देखिए, हमें जितना पता था आपको बता दिया है, अब आगे आपका काम है। हम तो हमारा काम कर लेंगे, परंतु आप सब लोग संभल कर रहिएगा और आसपास कुछ भी होता है तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। मैं कल ही शर्मा जी को बुला लूंगी और उनसे पूछूंगी, जब ये सब तुम्हारी कुंडली में था ही नहीं, फिर ये सब हुआ कैसे? अरे शर्मा जी, प्रणाम। प्रणाम। जीती रहो। आइए ना, अंदर आइए। तुम्हारी माथे की रेखाएं साफ हैं, तुम्हारी जन्म कुंडली उत्तम है,
तो फिर ये कैसे हो गया? कुंडली उत्तम है। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? इसके माथे पर दुर्भाग्य की रेखाएं बहुत प्रबल हैं और मानव के जीवन पर हमेशा खतरा बना रहेगा। आपको तो दोनों की कुंडलियां दिखाई थी मैंने, आपके कहने पर ही ये शादी करवाई है। ये बात सच है कि मैंने दोनों कुंडलियां देखी थी, लेकिन यदि कुंडली गलत हो तो कोई क्या कर सकता है? पर इस वक्त जो मैं देख रहा हूं, उस आधार पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, इसकी वजह से मानव की मृत्यु भी हो सकती है। अंकल, मैं आपकी बात नहीं काटना चाहता, लेकिन सच तो यही है कि अगर उस वक्त स्वाति वहां नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं होता। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई बेटा। अर्चना के केस में याद है, मैंने कहा था कि इस लड़के से शादी मत करो, पर इसने मेरी एक नहीं सुनी और आखिर में हुआ क्या? डिवोर्स। सही बात बताना मेरा फर्ज है, मानना ना मानना आपकी मर्जी। अंकल, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होगा ना? इसका एक ही उपाय है, इस शादी को तोड़ना होगा। नहीं अंकल, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर यह वचन दिया था कि मैं स्वाति का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आगे जो होगा देखा जाएगा। अच्छा हो मानो, ज्यादा चोट नहीं आई तुम्हें? जी मानो, मैं सोचता हूँ कल से तुम आगरा कैंट रोड का चार्ज ले लो, काफी शिकायतें आ रही हैं वहां से। ठीक है सर, मैं आज अपना सारा ऑफिस का पेंडिंग काम खत्म कर लेता हूँ और कल वहां जाके फिर फील्ड रिपोर्ट बना लेता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। इन लोगों की लापरवाही की वजह से एक आदमी की मौत हो गई। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इसकी कंप्लेन हमें मिली थी और आज सुबह से हम इस पे काम शुरू करने वाले थे। आपको मालूम है, रोड के गड्ढे और बिना कलर के स्पीड ब्रेकर की वजह से देश में हर साल 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। यहाँ पे भी एक मर गया। इंस्पेक्टर साहब, इसी लगा कि इंजीनियर को आपको सस्पेंड करना ही होगा, नहीं तो हमारे पार्टी के लोग पूरे शहर में चक्का जाम शुरू कर देंगे। माँ, देखो पेपर में भी छप गया, जूनियर इंजीनियर मानव शर्मा सस्पेंड। झूठ है ये सब, मैंने कल ही चार्ज लिया था, इससे मेरी कोई गलती नहीं है। शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा था, भाभी ना मानव के लिए बिल्कुल अनलकी है। देखिए, मैं भी शादी के बजाय अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, आप लोग को ही जल्दी थी शादी की। ठीक है, गलती हो गई, माफ कर दो, और ना मेरे भाई की जान छोड़ दो प्लीज। अर्चना, बस। दीदी, अब अपने काम से काम रखिए, मेरे मामले में दखल मत दीजिए। माँ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से गया, तुम्हारी बहू ने उसे मीठा पान बनाकर मुंह में दबा लिया है। अरे कुछ पता भी है तुम्हें? मानव को कल को कुछ हो गया ना तो ये पुलिस वाले हम पे शक करेंगे। तू तो अपना मुंह बंद रख तो ही अच्छा है। सर, मानव शर्मा की फॉरेंसिक्स रिपोर्ट के हिसाब से उस पे चलाई हुई गोली लॉन्ग रेंज राइफल से चलाई गई है सर। इसका मतलब यह है कि यह काम किसी प्रोफेशनल हत्यारे का है, किसी ने हायर किया है। पर सर, मुझे तो इसमें दो ही एंगल दिख रहे हैं, एक प्रॉपर्टी, दूसरा प्यार मोहब्बत।
मानो और स्वाति के बारे में पता करो कि शादी से पहले इनका कोई अफेयर तो नहीं था। यस सर। बताओ तो। सुनो तो, वैसे शर्मा अंकल की बात कभी खाली नहीं जाती। मैं भी सोच रहा था अगर मानव को कुछ हो जाता है तो एक दिन ये सारी प्रॉपर्टी अपनी तो नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, क्या कह रहे हो? सॉरी भाई, पर आजकल ना माँ बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का भी उतना हिस्सा है, याद रखना। और आपकी शादी में जो लाखों खर्च हुए उसका क्या? अच्छा, और आपकी शादी तो इनके साथ ऐसे ही होगी बिना खर्चे के, है ना? कोई खर्चा नहीं लगा ना? कहीं ऐसा तो नहीं मानव पर गोली चलाने में आपका ही हाथ हो? वैसे भी तुम दोनों भाइयों में कभी बनी नहीं है, और इस बार तो तुम्हें बैंक से लोन भी नहीं मिला ना? चुप, एकदम चुप। तुम क्यों नहीं कर सकती ये सब? हाँ, शादी तुम्हारी टूटी है, पैसों की जरूरत सबसे ज्यादा इस वक्त तुम्हें है। ज्ञानेश, तुम ये क्या बोल रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? क्या बकवास कर रही है? देखो ना, कह रही है मानव पे गोली मैंने चलवाई। ये सब बकवास है अर्चना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि ये सब स्वाति के दुर्भाग्य का ही नतीजा है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाऊं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय। मानव, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। हो सकता है जो शर्मा जी ने बोला है वो सच हो। मानव, मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर चले जाना चाहिए। ये तुम्हारा घर है और तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। अरे क्या कर रहे हो? दरवाजा खुला हुआ है, कोई आ जाएगा। अरे कुछ नहीं होता, देखा जाएगा। हेलो मानव साहब नमस्कार, हम चेतना कंस्ट्रक्शन से गौरव बोल रहे हैं। जी गौरव जी, नमस्कार। देखिए मानव साहब, अखबारों में आपके बारे में कुछ भी लिखा हो, लेकिन हम जानते हैं कि आप बहुत ईमानदार आदमी हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम कीजिए। थैंक यू गौरव जी, लेकिन मैंने इस बारे में कुछ ठीक से सोचा नहीं है तो। अरे मानव साहब, सरकारी नौकरी में आप जितना कमाते थे यहाँ उससे ज्यादा ही मिलेगा। गौरव जी, मुझे भी आपके साथ में काम करके बहुत अच्छा लगेगा। ओके जी, मिलते हैं फिर। जी। क्या हुआ? सरकारी नौकरी नहीं रही तो क्या हुआ माँ, मुझे उससे भी अच्छी नौकरी मिल गई है। मानव बेटा, अच्छा होता अगर तुम मंदिर हुआ हो इस खुशी के मौके पे। जी। माँ जी, चाय। स्वाति, मंदिर चलते हैं, मैं तैयार होके आता हूँ। गौरव जी का फोन इसी ने मुझे दिया था, बहुत लकी है ये हमारे लिए। दोबारा गोली चली है। अभी भी आप लोग यही कह रहे हैं कि आप लोगों को किसी पर शक नहीं है। एक काम करो, सबके नंबर्स ले लो और उनकी डिटेल्स निकालो। यस सर।
मैडम आपका नंबर दीजिए। मैडम आपका नंबर दीजिए। आप सही अपराधी को पकड़ने की बजाय हम लोगों पर शक कर रहे हैं, और जहां तक हमारा नंबर है वो हम आपको नहीं देने वाले हैं, क्योंकि प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है। ओके? मिस अर्चना, आपको पता होना चाहिए पुलिस शक के बिना पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है और अपने तरीके से पूछताछ कर सकती है। अगर आपको कानून की इतनी ही जानकारी है तो हम आपको बता देते हैं कि पुलिस के काम में रुकावट करने के जुर्म में मैं आपको बुक भी कर सकता हूँ। रही बात नंबर्स की, वो तो हम कहीं से भी हासिल कर सकते हैं। 6279470020। आप सब लोग अपनी मेमोरी पर जोर डालिए और ये याद करने की कोशिश कीजिए कि आपको दुश्मन कौन है। सुमित्रा जी, इनकी तारीफ? ये श्यामानंद शर्मा जी हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, भूत भविष्य सब बता देते हैं। ठीक है शर्मा जी, ये बताइए कि इनमें से कौन कौन गिरफ्तार होगा, अपराधी कौन है, ये केस सॉल्व हो गया या नहीं? पूजा पाठ करा लीजिए, सारे कार्य सिद्ध होंगे। शर्मा जी, हमारा काम ही हमारी पूजा है, और जब पूजा हो जाती है लोगों को पाठ भी पढ़ा देते हैं। सबके नंबर से ले ली? यस सर। आप सबसे दोबारा मिलते हैं। सर, लड़की के मायके शाहजहांपुर से खबरी का फोन है। स्पीकर पर डालकर बात करो। हाँ बोल लो, बोल क्या खबर है लड़की की? सर, लड़की तो बहुत सुंदर थी, बहुत से लड़के आगे पीछे घूमते थे, पर किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। अगर आप लोगों ने मेरी बात मानी होती तो ये सब नहीं होता। हम क्या करें, मानव किसी की सुनता ही नहीं है। अंकल एक बात कहूं, अगर मंदिर में स्वाति नहीं होती और उसने गुंडों को नहीं देखा होता, वो गोली सीधा मेरे माथे में लगती और आप लोग यहाँ बैठ के मेरा मातम मना रहे होते। ये भी इसके दुर्भाग्य के साय की वजह से हुआ, वरना ये भी नहीं होता। अच्छा, तो एक बात बताइए, बचपन में जब मेरा पैर टूटा था तब तो ये नहीं थी ना, तब क्या हुआ था? उस समय वो तुम्हारे घरों का दोस्त था जिसको दूर कर दिया गया। अब ये निर्णय हो चुका है, स्वाति अब यहाँ नहीं रहेगी। अच्छा है, वरना इसके कारण हम लोगों को भी कुछ हो सकता है। माँ जी, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है, देवर जी के चक्कर में कहीं गुंडे इन्हें ना कुछ कर दे। तो ठीक है, मैं स्वाति को लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। सवाल तुम्हारे और स्वाति के साथ रहने या ना रहने का नहीं है, सवाल है इसके दुर्भाग्य का। इसे हम सबसे दूर रहना है। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो मैं यहाँ से वापस चली जाती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। माँ, आप लोग फैसला कर लीजिए कि मैं कहाँ रहूंगा। ये तो तय है, स्वाति वहीं रहेगी जहां मैं रहूंगा। शर्मा जी, कोई यज्ञ या हवन करके कोई उपाय हो सकता है क्या? बस एक ही उपाय है, डिवोर्स। मानव की मृत्यु का प्रबल योग है। अनिष्ट पे अनिष्ट होता रहेगा, वरना इस घर में अनिष्ट। एक तरफ मानव को विश्वास था कि उसकी जान स्वाति की वजह से बची, दूसरी तरफ शर्मा जी का ज्योतिष ज्ञान कह रहा था कि स्वाति के माथे पर बनी अभाग्य की रेखा ही मानव की जिंदगी पर मौत का साया बन के मंडरा रही है। और अब तक जो भी घटनाएं घटी थी, उसे एक बात तो साफ थी कि स्वाति के आने के बाद से ही मानव के ऊपर मुसीबतों का दौर शुरू हुआ था। दूसरी तरफ पुलिस अपनी ओर से छानबीन में लगी हुई थी, लेकिन सच अभी भी पर्दे के पीछे छुपा हुआ था और किसी को नहीं पता था कि स्वाति का दुर्भाग्य या किसी का षड्यंत्र अब कौन सा मोड़ लेने वाला था। स्वाति, तुम्हारी माँ का फोन है। हाँ माँ। आग! माँ, देखो आग लगी है। ये आग कैसे लगी? देखो ना माँ, सिर्फ मानव की शर्ट जली है। शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक बोला है,
इसके दुर्भाग्य की रेखा मेरे मानव का सब कुछ जलाकर राख कर देगी। आप प्लीज ऐसा मत कहिए, ये सब अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास नहीं है। और कितना सबूत चाहिए तुम्हें? अभी अभी जो हुआ वो दिखाई नहीं दिया तुम्हें? तुम्हारी शर्ट जल गई है। शर्ट जल गई तो जल गई, मेरी कबर्ड में और भी बहुत सारी शर्ट्स हैं, वो भी जल जाएंगी तो और नई आ जाएंगी। हेलो, मानव यहाँ से अभी अभी निकला है। ओफो, मानो अपनी डायरी भूल गए। मानो फोन क्यों नहीं उठा रहे? तुम्हारे जाने का प्रबंध कर दिया गया है। तुम अपने मायके जा सकती हो। तुम कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। सर, मानव के घर वालों के फोन कॉल्स के डिटेल्स के हिसाब से सिर्फ अर्चना ही है जो देर रात तक किसी से बात करती रहती। कौन वो? मैंने उस नंबर पे कॉल किया था, किसी महेंद्र का नंबर है। ठीक है, अर्चना को फोन लगाओ। ओके सर। हेलो, 1 सेकंड। हेलो मिस अर्चना, क्या आप बता सकती हैं ये महेंद्र कौन है? सर, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उससे शादी भी करने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल ये बात मैंने अपने घर वालों को नहीं बताई। एंड आई थिंक ये मेरा पर्सनल मामला है और उम्मीद करती हूँ जब तक जरूरत ना पड़े आप भी मेरे घर वालों के साथ डिस्कस नहीं करेंगे। डोंट वरी, जब तक आपके इस पर्सनल मामले का मानव पर हो रहे अटैक से कोई रिलेशन नहीं निकलता है, हम आपकी प्राइवेसी मेंटेन करेंगे। थैंक यू। अर्चना, आई माँ। माँ ने मना किया। मानव के खाने पीने और दवाइयों का ध्यान मैं रखूंगी। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। स्वाति, मुझे दवाइयां तुम ही दोगी। मानव, समझने की कोशिश करो, ये तुम्हारे लिए बहुत अनलकी है। मैंने कहा ना, मुझे दवाइयां स्वाति ही देगी। सुन तो, मानव तो इसको छोड़ेगा नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। माँ, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ो और देखो अब मैं क्या करती हूँ। सर, इन्वेस्टिगेशन से साफ हो जाता है कि मानव और उसके परिवार के किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। ना मानव का और स्वाति का शादी से पहले कोई अफेयर का मामला सामने आ रहा है। क्या वजह हो सकती है सर? सोचो,
अगर मानव मर जाता है उसका फायदा किसे किसे हो सकता है? सबसे ज्यादा फायदा स्वाति को होगा, क्योंकि मानव के हिस्से की सारी प्रॉपर्टी स्वाति को मिल जाएगी। लेकिन वो तो खुद एक बड़े घर की बेटी है, उसका इस प्रॉपर्टी से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। सर फिर ये अटैक कोई क्यों करवा रहा है? क्योंकि ये सब शादी के बाद शुरू हुआ है, इसलिए ऐसा लगता है कि वह जो भी है उसे या तो ये शादी पसंद नहीं आई या मानव से उसकी दुश्मनी बढ़ती है। मुझे लगता है घर परिवार या उसके करीब का कोई आदमी है, पर जो भी है पकड़ में आएगा जरूर। अगर तुम मानव से सच में प्यार करती हो तो अच्छा होगा तुम उसे खुद ही छोड़ दो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। अगर तुम खुद ही चली जाओगी तो मैं मानव को कैसे भी समझा लूंगी। मानो ने मेरी बहन को धोखा दिया है। और उसकी जिंदगी बर्बाद की है। ये सब झूठ है। मानव ने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की है। मुझे नहीं पता ये सब क्या है। उसका तो किसी के साथ अफेयर भी नहीं था। अगर मानो ने ऐसा नहीं किया होता तो कोई क्यों इतने सारे अटैक कराता उस पर? क्यों उसके जान के पीछे पड़ता? इसका मतलब है कि आप सब लोग ने मिलकर मुझसे ये बात छुपाई। नहीं, इतने दिनों से आप लोग मुझे बेवकूफ बनाते आ रहे थे। अपने बेटे की गलती छुपाने के लिए मेरे भाग्य को दोष दे रहे हैं आप लोग। और मैंने मानो की झूठी बातों में आकर आप सबकी बदतमीजियों को बर्दाश्त किया। देखो स्वाति, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब एक झूठ है। और जहां तक मैं जानता हूं, मानव का कभी भी किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। देखो, ये किसी का प्रपंच है। मानव कभी किसी के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। अगर मानव ने ऐसा नहीं किया होता तो कोई क्यों इतनी दुश्मनी निकालता उनसे? और अब आप लोग क्या मुझे इस घर से जाने के लिए बोलेंगे? मैं खुद इस घर को छोड़कर और मानव को छोड़कर जा रही हूँ। स्वाति बेटा, तुम बिना फोन किए ठीक है ना सब? चला अंदर आ। हाँ स्वाति बेटा, ससुराल में सब ठीक है ना? और मानव की तबीयत कैसे है? बता तो सही कुछ तू मुझे। बेटा तुम, क्या हुआ? मम्मी, ये देखिए। स्वाति बेटा, क्या सोच रही हो? अब आगे क्या करना है? माँ, मुझे थोड़ा सोचने का समय चाहिए। लेकिन एक बात तो तय है कि मैं उनको ऐसा जवाब दूंगी कि वो सोच भी नहीं सकते। ठीक है बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? अरे बेटा आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। अरे वाह, तुम कब आई? कल ही शाम को। और मुझे बताया भी नहीं। एवरीथिंग इज ऑल राइट ना? हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। अरे स्वाति बेटा, जब तुम नहीं थी ना
तब यही हमारा हाल चाल पूछता था। और एक गुड न्यूज है, ही इज एंगेज्ड। इसकी फैमिली ने इसके लिए लड़की पसंद कर ली है। वाओ, कांग्रेट्स। लड़की क्या करती है? फिलहाल तो कुछ नहीं करती, पर शादी के बाद बिजनेस ज्वाइन करेगी। अच्छा अंकल, पापा पूछ रहे थे कि आप उनके साथ नई कंस्ट्रक्शन साइट पर कब जा रहे हैं? तो बोल दो उनसे कल सुबह निकलेंगे। क्यों, कैसा रहेगा? जैसे आपको अच्छा लगे। अच्छा, तुम भी हमें क्यों नहीं ज्वाइन करती? इसी बहाने तुम्हारी आउटिंग हो जाएगी और हमें कंपनी मिल जाएगी। तुम्हारी कंपनी के लिए इसकी मम्मी को बुला लेंगे। क्यों, कैसा रहेगा? जी अंकल, जैसा आप चाहें। ठीक है, मैं भी चलूंगी साथ में। स्वाति बेटा, तुम भी हमारे साथ चलो ना। नहीं मम्मी, आप लोग जाओ, मुझे थोड़ा स्ट्रेस है, रेस्ट करना चाहूंगी। अरे व्हाई डोंट यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ताई ची? उससे माइंड और बॉडी दोनों स्ट्रांग होती हैं और रिलैक्स भी। आई नो यू आर एक्सपर्ट। तो फिर कब से शुरू करना है? कल सुबह से। व्हाई नॉट? अरे वाह, गुड, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा बेटा, हम लोग आते हैं, ठीक है? बाय बाय बेटा। वाओ, आज बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस। यस। Spread your legs. Good. Very nice. Perfect. बस थोड़ा सा और, हमारी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी आज के लिए। और पैर स्प्रेड होंगे। गुड। मैं उसे डिवोर्स देने वाली हूँ। What? Are you serious? 100%। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ चीट करेगा। तुम मेरा एक फेवर करोगे? हाँ। तुम उसके घर नोटिस भेजने में मेरी हेल्प करोगे ना? हाँ जरूर। मैं बोल रही हूँ, तुम लिखो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगे। मैं तुम्हें सजा दिलवा कर ही रहूंगी। रिगार्ड्स, स्वाति। वाओ, तुम्हारी राइटिंग तो बहुत अच्छी है। मुझे तो पहले ही समझ में आ गया था कि ये सब तुमने किया है। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? बोलो, क्यों किया? Because I love you. मैं तुमसे बहुत प्यार, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता स्वाति। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो तुम इसके लिए भी किसी की भी जान लोगे? मैंने सोचा कि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ। इस सारे खेल में कोई और भी था,
जो इसका साथ दे रहा था। बताइए अर्चना जी। महेंद्र ने ये कहकर मुझे अपने साथ मिला लिया कि मुझसे शादी करेगा, इसीलिए मैं हर चीज में इसका साथ देती गई, फिर चाहे वो बाहर सूख रहे कपड़ों में आग लगाना हो, या फिर माँ को भड़काना। अभी भी कहेंगे ये आपका पर्सनल मैटर है। और शर्मा जी, आप? मैं चंद पैसों के लालच में जैसा महेंद्र ने कहा वैसा करता चला गया बस। शर्मा जी, अब आप ये भी भविष्यवाणी कर दीजिए कि अब कितने दिन और कितने साल तक आप लोग जेल में रहेंगे। और माँ जी, अब आप अपनी बेटी को क्या बोलेंगी? मुझे क्या पता था कि यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैंने तो पहले ही कहा था माँ, स्वाति अनलकी नहीं है, बल्कि लकी तो मैं हूं जो मुझे इस जैसी पत्नी मिली। चल, चल, चल। प्यार एक खूबसूरत शब्द ही नहीं बल्कि एक हसीन एहसास भी है, लेकिन प्यार वही सच्चा होता है जो किसी को पा लेने या हासिल करने की भावना से परे हो। महेंद्र की स्वाति को जबरदस्ती पा लेने की ख्वाहिश प्यार नहीं, पागलपन थी जो मानव की जान भी ले सकती थी। महेंद्र, अर्चना और उनका साथ देने वाले पंडित श्यामानंद शर्मा पर मुकदमा चला, उन पर लगे सारे आरोप सिद्ध हुए। एक मासूम लड़की को दुर्भाग्यशाली साबित करने वाले ये तीनों लोग आज जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर रहे। मानव और स्वाति एक अच्छी जिंदगी जी रहे। दोस्तों, में किसी को भी दुर्भाग्यशाली कहने या मानने से बचना चाहिए। यदि किसी के साथ रहने से हमारे कुछ काम बिगड़ जाते और इस बात के लिए हम सामने वाले को दोषी मानते, उसे दुर्भाग्यशाली करार देते, तो जरा सोचिए उस इंसान पर इसका क्या असर पड़ेगा। कितना हीन और अपमानित महसूस करेगा वो इंसान। और हमारे जो काम बिगड़े हैं वो एक संयोग भी हो सकता है, यह अपने निजी स्वार्थ के लिए बिछाया गया किसी का जाल, जैसा कि इस केस में हुआ। याद रखिए, अपराधी अपने अपराध को अंजाम देने के लिए कोई भी रास्ता चुन सकता है, इसलिए जरूरत है कि हम हर जगह और हर वक्त अलर्ट रहे, सजग रहे। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक भी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।